हिस्ट्री का ये क्लास 9th का ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को समझ चुके हैं, उसके अच्छे फैक्ट्स को याद कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पार्ट 3 में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले लेते हैं मैगिनोट लाइन। मैगिनोट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच बाउंड्री बनाने का काम करती है। दूसरा है त्रिगुट समझौता। त्रिगुट समझौता इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में था, जबकि मित्र राष्ट्र में 3 देश थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे विंस्टन चर्चिल। और अमेरिका के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन थे? तो रूजवेल्ट थे। कौन थे? रूजवेल्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी का पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रूस को। किसे दिया गया है? रूस को। जर्मनी को कौन बुरी तरीके से हराया था? रूस। फिर हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 कंट्री उभरते हैं सुपर पावर के तौर पे। एक है अमेरिका और दूसरा है रूस। इन दोनों देशों के बीच सुपर पावर बनने के लिए एक युद्ध की स्थिति बन जाती है, जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना गया। आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति कब हुई? तो 11 नवंबर 1918 को। 11 नवंबर 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। इम्परेटर क्या था? तो यह जर्मनी का एक जहाज था। क्या था? जर्मनी का एक जहाज था। हिटलर के बारे में हम लोग समझते हैं। हिटलर के बारे में जानते हैं। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 20 अप्रैल 1889 को हुआ था और ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में यह जर्मनी के तरफ से एक सेनापति के रूप में लड़ा था और वीरता के लिए इसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था। आयरन क्रॉस से इन्हें सम्मानित किया गया था। और एक और बात याद रखेंगे कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर 30 जनवरी 1933 को बनता है। 30 जनवरी 1933 को यह जर्मनी का चांसलर बना। कौन? तो हिटलर। उस समय जर्मनी में राष्ट्रपति पद पे थे हिंडनबर्ग। कौन थे? हिंडनबर्ग। और ये बन गए चांसलर 1933 में। और हिटलर से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे कि इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? तो मीन कैंप किसकी पुस्तक है? तो हिटलर की है। इन्होंने एक नारा भी दिया था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, एक राष्ट्र एक नेता। एक राष्ट्र और एक नेता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलता है। इनका नारा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह। वाइमर गणतंत्र जर्मनी से संबंधित है और ये वाइमर गणतंत्र के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, यह विद्रोह कब हुआ? तो 1923 को। कब हुआ? 1923 को। वाइमर गणतंत्र कब बना था? तो यह बना था 10 अगस्त 1919। 10 अगस्त 1919 वाइमर गणतंत्र। और इस वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कब हुआ? तो 1923 को। आगे बढ़ते हैं लोग। लोकार्नो समझौता क्या था? लोकार्नो समझौता क्या था और कब हुआ? लोकार्नो समझौता 1925 में हुआ। कब हुआ? 1925 में हुआ। और इसी समझौता के फलस्वरूप जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता मिली। जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता कब मिली? तो लोकार्नो समझौता के फलस्वरूप मिला और 1925 में। विश्व आर्थिक मंदी कब आया? तो 1929 में। विश्व आर्थिक मंदी कब आया? 1929 में। नाजी पार्टी, इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे।
नाजी पार्टी जर्मनी से संबंधित है और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो हिटलर था। और इसका झंडे का रंग लाल रंग था और यह समाजवाद के कट्टर विरोधी थे। और इस पार्टी का चिन्ह सिंबल स्वास्तिक है। जैसे स्वास्तिक का जो हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं, स्वास्तिक का सिंबल है। क्या है? स्वास्तिक का सिंबल। नाजी पार्टी का सिंबल क्या है? तो स्वास्तिक का सिंबल है, लाल झंडा है। और इसके ये कैसे थे? तो समाजवाद के घोर विरोधी थे और ये जर्मनी से संबंधित है। इसका प्रमुख नेता हिटलर हुआ। और ये राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। इनके लिए राष्ट्र देश सर्वोपरि है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गेस्टापो का संबंध, गेस्टापो का संबंध किससे है? तो गेस्टापो गुप्तचर पुलिस दल था। गुप्तचर पुलिस दल था। क्या था? गुप्तचर पुलिस दल था। और जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? तो मार्क है। क्या है? मार्क। क्या है? मार्क। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? मार्क है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1939 से 1945 तक हुई। 6 सालों तक चला। 6 सालों तक चला। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कब किया? तो हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार 1939 में किया। कब किया? तो 1939 में किया। फिर हम लोग देखते हैं कि म्यूनिख सम्मेलन कब हुआ? तो म्यूनिख सम्मेलन कब हुआ? तो 1938 में। 19 का डबल क्या है? 38 है, याद रखेंगे। म्यूनिख सम्मेलन 1938। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कब किया गया? तो हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 को कर दिया। इसी के साथ पोलैंड पे जैसे ही आक्रमण किया गया जर्मनी द्वारा, हिटलर द्वारा, तो हिटलर द्वारा जैसे ही पोलैंड पे आक्रमण किया गया 1 सितंबर 1939 को, वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूएन की स्थापना। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद क्या होता है? डेट याद रखेंगे। 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या है? तो रूर है। क्या है? रूर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जर्मनी के निम्न सदन को क्या कहते हैं? तो राइख स्टैका। राइख स्टैका। राइख स्टैका जर्मनी के निम्न सदन को कहते हैं। जैसे भारत के निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, वैसे ही जर्मनी के निम्न सदन को राइख स्टैका कहते हैं। जनरल फ्रैंको कहाँ के थे? तो स्पेन के। जनरल फ्रैंको कहाँ के थे? तो स्पेन के थे। ऑनर क्रॉस। ऑनर क्रॉस ये जर्मनी द्वारा जनसंख्या वृद्धि करने के लिए महिलाओं को दिया जाता था। जो महिलाएं ज्यादा संतान उत्पन्न करती थी, पैदा करती थी, उन महिलाओं को प्रोत्साहन के तौर पे ये पुरस्कार दिया जाता था, ऑनर क्रॉस का। इसमें क्या था? 3 कैटेगरी था। अगर कोई महिला 4 संतान को जन्म देती है तो उसे क्रॉस मेडल दिया जाता था, कांसे का मेडल। और दूसरा, जो 6 से अधिक बच्चों को जन्म देती थी उसे चांदी का मेडल दिया जाता था, सिल्वर मेडल। और जो 8 या 8 से अधिक बच्चों को जन्म देती थी उसे गोल्ड मेडल दिया जाता था, ताकि जनसंख्या बढ़े। ये ऑनर क्रॉस, इस पुरस्कार का नाम था ऑनर क्रॉस। महिलाओं को जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये दिया जाता था। हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी? हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता 1933 में छोड़ दी। 1933 में एक और बात याद रखेंगे कि 1933 में ही हिटलर जर्मनी का चांसलर बना
और उसी साल यह राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे बड़ी जनजाति, भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है। कौन है? भील है, जो मध्य प्रदेश में इनकी संख्या ज्यादा है। इनका केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश है। सबसे बड़ी जनजाति भील की है, और दूसरा गोंड है, और तीसरा संथाल है। याद रखेंगे, पहला भील है, दूसरा गोंड है, और तीसरा संथाल है। भारत की सबसे बड़ी जनजातियां तिलका मांझी के बारे में हम जानते हैं। 1750 में इनका जन्म हुआ भागलपुर के सुल्तानगंज जिला में, जो गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जनजातीय समुदाय से प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था, और बड़े पैमाने पे विरोध किया था। इस विरोध के कारण इन्हें 35 साल के उम्र में इन्हें फांसी पे लटका दिया गया था। मतलब 1750 में जन्म में और 1785 में इनकी मृत्यु हो गई, ये शहीद हो गए। तमार विद्रोह से ये कब से कब तक चला था? तो 1789 से 1794 तक चला था। 1789 से 94 तक ये चला था। तमार विद्रोह जो छोटा नागपुर पठार के उराव जनजातियों द्वारा हुआ था, और ये जमींदारों के खिलाफ ये विद्रोह था। यह जमींदारों के खिलाफ विद्रोह था, जो 1789 से 1794 के बीच में हुआ था। छोटा नागपुर पठार के आसपास रहने वाले उराव जनजातियों का यह विद्रोह था। आगे बढ़ते हम लोग चेरो विद्रोह को समझते हैं। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में पलामू जिला के में हुआ था। उस समय बिहार झारखंड सब एक ही था, तो उस समय पलामू जिला में हुआ था चेरो विद्रोह। कब? तो 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह हुआ था, और इसके नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था। और इनको भूषण सिंह को फांसी 1802 ईस्वी में दे दी गई। 1802 ईस्वी में इनको फांसी दे दी गई। और उसके बाद ये विद्रोह किनके अगेंस्ट में था? तो राजा चूड़ामन राय के विरोध में था। राजा चूड़ामन राय के विरोध में यह विद्रोह चेरो जनजाति के लोग किए थे 1800 से 1802, और 1802 में भूषण सिंह की मृत्यु हो जाती है, उनको फांसी पे लटका दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग चुआर विद्रोह को समझते हैं। चुआर विद्रोह हुआ था 1771 में। 1771 में हुआ था बंगाल में। 1771 में हुआ था बंगाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग होप विद्रोह की ओर। होप विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1820 से 21 में। 1820 से 21 के बीच में होप विद्रोह हुआ था। और होप विद्रोह छोटा नागपुर पठार के सिंहभूमि जिला में हुआ था होप विद्रोह। और इसके विद्रोह के जो छोटा नागपुर विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि वहां के राजा थे जगन्नाथ सिंह। और उन जगन्नाथ सिंह ने क्या किया था कि अंग्रेजों का संरक्षण प्रदान किया था, अंग्रेजों को संरक्षण देने का काम किया था। इसलिए वहां के जनजाति लोग इनके विरोध में विद्रोह कर दिए थे 1820 से 21 के बीच में। कोल विद्रोह, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोल विद्रोह 1831 से 32। कोल विद्रोह का समय क्या है? तो 1831 से 32। 1831 से 32 के समय में हुआ था। मुंडा उराव जनजातियों द्वारा हुआ था कोल विद्रोह। आगे बढ़ते हैं भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था। 1832 में हुआ था भूमिज विद्रोह। और यह विद्रोह वीरभूमि के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। वीरभूमि के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था।
भूमिज विद्रोह 1832 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, 1855-56 में हुआ था। और इसके नेता सिद्धू कान्हू थे, संथाल विद्रोह के नेता। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो बार बार पूछा जाता है। मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था, 1899 से लेकर ये 1900 तक चला था मुंडा विद्रोह में एक बात हम लोग याद रखेंगे, समझेंगे क्या कि जो मुंडा विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 15 नवंबर 1875 को पलामू जिला में हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म। बिरसा मुंडा को लोग धरती अब्बा के नाम से भी जानते हैं। यह जो मुंडा विद्रोह है इसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। सिर्फ भी अपने एग्जाम में इसके बारे में पूछ चुकी है कि उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था। एक और बात, धरती अब्बा के नाम से किसे जानते हैं तो बिरसा मुंडा को जानते हैं। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो बिरसा मुंडा ने किया था। और इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में पलामू जिला में हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा 2021 में हुई। और 2021 से क्या मनाते हैं हम लोग 15 नवंबर को तो जनजातीय गौरव दिवस। फिर हम लोग बढ़ते हैं कि इनकी मृत्यु, इनकी फांसी, इनको तो सबसे पहले 3 जून को 1900 ईस्वी में इनको पकड़ लिया गया, कैद कर लिया गया। और वहां पे जेल में ही इनको जहर दे देकर इनको मार दिया गया। इनको याद रखेंगे कि 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई जेल में ही। कहाँ पे? जेल में ही। ये ईश्वर के दूत घोषित किया गया। किनको? तो बिरसा मुंडा को ईश्वर का दूत भी घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग टाना भगत आंदोलन को समझते हैं। टाना भगत आंदोलन 1914 में हुआ। टाना भगत आंदोलन 1914 में हुआ। और सरहुल पर्व संथाल जनजातियों का पर्व है। सरहुल पर्व संथाल जनजातियों का पर्व है। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये प्रश्न आ चुका है। सरहुल पर्व संथाल जनजातियों से संबंधित है। दामिन एको इलाका किससे संबंधित था तो संथाल जनजातियों से संबंधित था। दामिन एको इलाका किससे संबंधित है तो संथाल जनजातियों से। वुडरो विल्सन के बारे में समझते हैं। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कब राष्ट्रपति थे तो प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे तो वुडरो विल्सन थे। जो राष्ट्र संघ बना था उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। राष्ट्र संघ बनाने में वुडरो विल्सन की बहुत बड़ी भूमिका थी। और वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे प्रथम विश्व युद्ध के समय। इसके साथ ही यह पार्ट 3 कंप्लीट हुआ हिस्ट्री का, क्लास 9th का। एक और पार्ट आएगा और पूरा 9th का फैक्चुअल जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का।